बहुत ही गंभीर है। दोस्तों, ये हमला सिर्फ एक रिटेलिएशन नहीं है, बल्कि पूरे क्षेत्र में एक नई लड़ाई का इशारा भी है। उस रीजन में एक टेंशन और भी एस्केलेट हो गया और नेवी के डिस्ट्रॉयर्स ने ईरान की काफी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लिया। इजराइल चुप नहीं बैठने वाला। क्या जरूरत है ईरान को भी करने की? उनको कैपेबिलिटी नहीं है, फिर भी समझ में नहीं आता उनको क्या है। इजराइल और ईरान के बीच ये जो खिंचाव है, अगर ये कंट्रोल नहीं किया गया तो पूरा मिडिल ईस्ट इससे अफेक्ट होगा। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। आज हम एक घातक और उलझन भरे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। ईरान ने अभी एक आध दिन पहले इजराइल पर एक जबरदस्त मिसाइल अटैक किया है, तो जिससे पूरी दुनिया में संकट का माहौल बन गया है। ये हमारा हमला वास्तव में बहुत ही गंभीर है और ईरान ने तकरीबन आई थिंक 180 मिसाइल्स इजराइल पे दागे थे, जो एक बड़े जवाब था उनकी तरफ से। पहले जो हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह को मारा था इजराइल ने, उसका ये बेसिकली जवाब था उनकी तरफ से। दोस्तों, ये हमला सिर्फ एक रिटेलिएशन नहीं है, बल्कि पूरे क्षेत्र में एक नई लड़ाई का इशारा भी है। तो चलो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। स्वागत है आप सबका। और आज के नए एपिसोड, आज संवाद के एपिसोड में मैं हूं आपका होस्ट प्रमेश। और दोस्तों, मैं हूं शालीन। चलिए इस पे डिस्कशन करते हैं कि जो ये ईरान का जो अभी अटैक हुआ है, तो उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है। तो प्रमेश, अगर हम देखें तो ये हसन नजरुल्लाह जो हिजबुल्लाह के चीफ मारे गए, तो इसके सिर्फ इन पे ही अटैक नहीं हुआ था, ये नहीं मारे गए थे। इनके साथ जो है हमास का एक पॉलिटिकल लीडर है इस्माइल हनिये करके। नहीं, वो तो पहले मर गया था। हाँ, मतलब सब पाइल अप होता है ना, तो उससे पहले भी तो जो हमास का पहला वाला जो था, वो ये सिनवार था कि कौन था जिसको मारा था इजराइल ने। और आईआरजीसी के कमांडर जो अब्बास करके थे, वो भी मारे गए। तो इनको इजराइल के की पर्सन्स को मारता जा रहा है। तो उनमें देखो क्या होता है, ये टेरर ग्रुप है और ईरान भी एक तरीके से टेरर कंट्री बनता है, तो वहाँ पे ना इनको अपनी रेजिस्टेंस में प्रूव करना। तो अब इन लोगों ने क्या किया कि इन सब किलिंग्स के बदले में ईरान और हमास ने मिलकर इजराइल पर अपना अटैक कर दिया। और उन्होंने जो इजराइल के देयर क्लेमिंग की, उन्होंने एयरबेस पे और मोसाद के हेडक्वार्टर पे, इन सब पे अटैक करा। और इस अटैक के बाद जो है ना, पूरे उस रीजन में एक टेंशन और भी एस्केलेट हो गया और इजराइल भी वापस काउंटर अटैक तो करेगा ही। तो वो हाँ देखिए क्या बिल्कुल। होता है। और नेतन्याहू ने भी इजराइल की तरफ से एक कड़ी प्रतिक्रिया करी है ना। उनका जो है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ईरान ने इजराइल की रक्षा शक्ति को चैलेंज किया है ना। तो और इसका परिणाम ईरान को भुगतना होगा, देखना। नेतन्याहू का कहना था कि ईरान ने इजराइल की सुरक्षा को चुनौती दी है, लेकिन वो हमारे उत्तर की शक्ति को गलत समझ रहे हैं। तो ये यहाँ पर सबको ये इंतजार है कि इजराइल का जवाब क्या रहेगा। तो इसमें तो बेसिकली यूएस ने भी बहुत बड़ा हाथ था उनको इंटरसेप्ट करने में। उनकी 2 वॉरशिप्स ने एक्चुअली मदद की थी। रमेश, ये बात तो सही है। और देखिए कि इस हमले की का इफेक्ट जो है ना, केवल या इम्पैक्ट जो है केवल इजराइल तक ही नहीं लिमिटेड रहेगा। और पेंटागन के स्पोक्स पर्सन जो है मेजर जनरल पैट राइडर, उन्होंने भी बोला है कि यूएस नेवी के डिस्ट्रॉयर्स ने ईरान की काफी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लिया। और ईरान के मिसाइल्स अटैक के ड्यूरेशन पे ना, यूएसएस की एक बल्केली और यूएसएस की दूसरी कोल ने भी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करा और उस अटैक्स को काफी कुछ तक फ्रेम किया। तो यूएस साथ दे रहा है और ईरान भी टेक्निकली बहुत एडवांस कंट्री है। तो सॉरी, इजराइल बहुत टेक्निकली एडवांस कंट्री है और ईरान के अटैक्स को लोग इंटरसेप्ट कर ले रहे हैं, मिसाइल अटैक्स को, और पहले भी कर चुके हैं और उसको फेल कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात शालिनी ये है कि अब इजराइल को मौका मिल जाएगा ना उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे अटैक करने का, और उनके जो तेल के डिपोज हैं उनको अटैक करने का। तो उनको एक बहाना मिल गया। तो अमेरिका के लिए भी एक उनके जैसे वहाँ पे मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स हैं, आई थिंक
यूएसएस बर्क है, फिर यूएसएस कोल और यूएसएस बर्कली, बकली बकीली ऐसे कुछ है। पीछे पिछले कुछ मतलब समय से ईस्टर्न मेडिटेरियन में उनके मतलब वहां पे वो सब तैनात है ना, ये तीनों डिस्ट्रॉयर्स। हाँ तो ये डिस्ट्रॉयर्स ईरान के मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने में बहुत ही मतलब उन्होंने इम्पोर्टेंट रोल भी अदा किया था ना। तो यूएस जैसे डिफेंस सेक्रेटरी जो ऑस्टिन लॉयड है, उन्होंने मतलब इसराइल डिफेंस सेक्रेटरी गैलेंट से बात भी की है, और उन्होंने इसराइल को अमेरिका के मतलब एकदम बढ़ेगी प्रमेश। और अब जैसा आपने बोला कि यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी ऑस्टिन लॉयड, तो इन्होंने ये भी कहा कि यूएस मिडिल ईस्ट में पूरी तरीके से तैयार है और इसराइल के को कवर किया है। और जैसे आप देखो तो अप्रैल 13 को भी देखो, इवेंट को भी अगर आप देखो तो यूएस डिस्ट्रॉयर्स ने जो ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स थी उनको निशाना बनाकर जो है इंटरसेप्ट कर दिया, उनको डिस्ट्रॉय किया और इसराइल को सिक्योरिटी प्रोवाइड की। तो हाँ, यूएस और ये कंसिस्टेंटली करता है। इतना जियोपॉलिटिकल है, उतना मतलब ही जमीनी स्तर पे असर देने वाला मतलब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा भी है ना। हमास हम्म, ने इसराइल मतलब जैसे हमास ने ईरानियन मिसाइल अटैक का खुल्लम खुल्ला मतलब समर्थन किया है। तो उनका कहना है कि मतलब ये जैसे मिसाइल्स नसरल्ला, हनिया और कौन था वो नीलो, वैसे तो वो मानते नहीं है, बट ये तो मतलब एक बहुत बड़ा एक्चुअली स्टेटमेंट दिया है ईरान ने। हाँ प्रवीण, और एक चीज और नहीं भूलनी चाहिए कि इसराइल जो है ना, हम्म। और अक्टूबर 7 के बाद ना, इसके टॉप पे अक्टूबर 7 के बाद से हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच में तो हमेशा से जो है ना वो टिट फॉर टैट वाली एक्टिविटी चलती आ रही है कॉन्टिन्यूसली। कभी वो अटैक कर रहे हैं, उसके जवाब में वो कर रहे हैं, तो वो चलती आ रही है। तो और ये एस्केलेट होता जा रहा है, तो देखिए इसका रिपरकशन तो कहाँ तक जाएगा, वो देखने इसके वाली बात है। बीच इसराइल ने मतलब कहा है कि ईरान की प्रतिक्रिया के बाद वो एक सिग्निफिकेंट रिस्पांस देने के लिए तैयार है। तो मतलब इसराइल चुप नहीं बैठने वाला, और उनके सीनियर अधिकारी ने भी मतलब बोला है कि ईरान को जो कुछ झेलना पड़ा है वो बस हम्म। ट्रेलर था, पूरा अभी पिक्चर बाकी है। तो मतलब अभी आई थिंक हमला होने वाला है बड़ा। हाँ, इवन आईडीएफ के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने वो कोई एडमिरल डैनियल करके कोई है ना उन्होंने भी वो ये कहा है कि ये हमला जो है जो ईरान ने किया वो काइंड ऑफ फेल था, और वो और इसराइल इसको बहुत सीरियसली ले रहा है और इसके बड़े बड़े डायर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। और उन्होंने इसराइल के अपकमिंग प्लान्स जो अटैक दोबारा उसका